हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस में एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी रहेगी यूनेस्को भारत में विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हमारी आज की वीडियो रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियों के स्थल हैं। यानी कि कुछ जो धरोहर स्थल हैं वो सांस्कृतिक रूप से हैं, कुछ हैं जो वो प्राकृतिक रूप से हैं और कुछ जो है वो मिश्रित श्रेणियों में आते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरणों में जैसे ताजमहल, आगरा का किला, अजंता और एलोरा की गुफाएं, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य और जयपुर शहर शामिल हैं। तो जो प्रमुख प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर स्थल निम्नलिखित हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियोज़ को ध्यान से देखा करें। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहाँ पे है? असम में है। ये अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और मानस वन्यजीव जो है वो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए माना जाता है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान पक्षी प्रेमियों के लिए बनाया गया है। तो आइए आगे चलते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी बंगाल में है, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन क्षेत्रों में से एक है। जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन क्षेत्रों में से एक है। नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का अनूठा उदाहरण है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनूठा उदाहरण है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिमी हिमालय की जैव विविधता को संरक्षित करता है, ठीक है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है। अब आ जाते हैं सांस्कृतिक धरोहर स्थल। ये तो जो इससे पहले थी ये तो प्राकृतिक धरोहर स्थल थी। अभी हम सांस्कृतिक धरोहर स्थल के बारे में पढ़ेंगे। ताजमहल और आगरा का किला। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये स्थल मुगल वास्तुकला और प्रेम का प्रतीक है। हम सबको पता है कि ताजमहल किसका प्रतीक है? मुगल वास्तुकला और प्रेम का प्रतीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र में स्थित ये गुफाएं प्राचीन कला, वास्तुकला और धार्मिक महत्व रखती हैं। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये गुफाएं प्राचीन कलाओं, वास्तुकलाओं और धार्मिक महत्व रखती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित हैं और ये स्मारक पल्लवकालीन कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और ये स्मारक पल्लवकालीन कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली के स्थल। दिल्ली में बहुत सारे स्थल हैं। लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, ये सभी ऐतिहासिक स्थल जो हैं दिल्ली में हैं। ये आप लोगों ने देखे भी होंगे, इनके बारे में आपको पता भी होगा, ठीक है। खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मंदिर अपनी वास्तुकलाओं के लिए जाने जाते हैं। खजुराहो के स्मारक हमारे हो गए मध्य प्रदेश में स्थित हैं और वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जयपुर जैसे कई किले इस श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के पहाड़ी किलों में चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और जयपुर का किला जैसे अन्य कई किले श्रेणी में आते हैं।
प्राकृतिक धरोहर स्थल हमारी हो गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया है। सुंदरबन राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये भी हो गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी उद्यान, ये भी हो गया है। अब आ जाते हैं मिश्रित धरोहर स्थल। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह सिक्किम में स्थित है और सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक दोनों महत्व रखता है। ये मिश्रित क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक महत्व भी रखता है और प्राकृतिक महत्व भी रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स कर देना। वीडियो अभी आगे कंटिन्यू होएगी। तो जो यूनेस्को के भारत में विश्व धरोहर स्थल हैं, प्राकृतिक हो गए, सांस्कृतिक हो गए और मिश्रित हो गई, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अभी थोड़ा सा चलते हैं आगे। भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियों के स्थल हैं। इन स्थलों में भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत की झलक मिलती है। प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर स्थल। भारत में कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर स्थल निम्नलिखित हैं। आगरा का किला 1983 में सूचीबद्ध हुआ। यह एक मुगल कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आ जाते हैं अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स। ये बौद्ध गुफाएं अपने प्राचीन मूर्तियों और चित्रों के लिए मानी जाती है, जिन्हें 1983 में मान्यता मिली। अलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं 1983 में विश्व धरोहर स्थल बनी। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं और वहाँ पे अपनी प्राचीन मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं। एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं और ये गुफाएं दोनों, अजंता भी और एलोरा भी दोनों 1983 में विश्व धरोहर स्थल बनी थी। ठीक है, ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, भव्य मकबरा है, 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुए। ये भी 1983 में धरोहर स्थल बनी थी। अब आ जाते हैं सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, पल्लव वंश की स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडहर। ठीक है जी, मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र लाल किला। जयपुर, जिसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी शाही विरासत और वास्तुकला के लिए 2019 में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया। होयसला के पवित्र समूह, इसमें बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के मंदिर शामिल हैं, जो 2023 में 42वां स्थल बने। ठीक है जी, अब आ जाते हैं शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक प्रयोगात्मक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्लियर हो गए होंगे और फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।